आज की शुरुआत करता हूँ। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने केडी प्रताप सर और शीना मैम को भी नमन वंदन करता हूँ। अपने माता पिता और आप सभी के माता पिता को नमन वंदन करता हूँ, जिनकी जिनकी बदौलत आज हम सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, कुछ करने लायक हैं। और अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, अपने गुरुजनों को नमन वंदन करता हूँ। पैनल में उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं नमन वंदन करता हूँ। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही खास सेशन होने जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग अपने साथ में पेन कॉपी रखें, क्योंकि यहाँ ये गुरुकुल में जो भी चीज सिखाई जाती है वो जीवन को सुधारने वाली चीज सिखाई जाती है। यहाँ गुण सिखाए जाते हैं। यह वो अनुभव परोसा जाता है कि जिस अनुभव को आप अगर श्रवण करेंगे और मनन करेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व को में निखार ला सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग हाइरिचियन हैं। हमें गर्व है अपने ऊपर कि हम हाइरिचियन हैं। तो क्योंकि आज इस सेशन में आज हमारे सामने एक बहुत ही शख्सियत ऐसी शख्सियत आने वाली है, वो जिन्हें आप सुनते रहते हैं, जिनकी वाणी हमारे पैनल को सजाती रहती है। तो मैं उनके लिए कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि लफ्ज छोटे पड़ जाते हैं शख्सियत का बखान करने में, नजरें ठहर जाती हैं आपके सम्मान का गुणगान करने में, अदब से झुकता है सिर, दिल से निकलती है ये पुकार, आइए जनाब मंच पर आपका इंतजार। सो ऐसे ग्रेट लीडर हमारे महासमुंद छत्तीसगढ़ की आन बान शान, हमारे गुरुकुल की शान राज मुखर्जी सर, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है सर। आप आए सर और सेशन पे ट्रेनिंग का पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी सर जी, जो कि आज आपने हमें बहुत ही मान सम्मान के साथ में इस गुरुकुल में आमंत्रित किए। और सच में हमारा सौभाग्य ही है, क्योंकि आपके जैसे महान लीडर्स, जिनके एक एक ज्ञान हमारे लिए एक सीख है, और आप जो है हमें इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दे रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हमारे सभी साथी जो इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों का जो सहयोग और यहाँ जो इस गुरुकुल में उपस्थिति है साथियों, यही ही हमारे सब साथियों को खास बनाता है, क्योंकि यह गुरुकुल है। और गुरुकुल में हर साथी हमारे अपने गुणों से परिपूर्ण होने को जा रहे हैं, महान है। और सब साथियों का विचार सच में बहुत ही महान है। इसलिए सभी साथियों का जो सहयोग इस गुरुकुल में बनता है, और हम जो है एक नए नए विचार के साथ में अपने स्वयं को परखने सीखने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही एक अनमोल पल होता है। तो इस पल को देने वाले हमारे परमपिता परमात्मा, जो कि सदैव हम सब पर कृपा बनाए रखे हैं, क्योंकि साथियों उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के बगैर कहते हैं ना कि पत्ता तक नहीं हिलता, और सच में यह सत्य है। इसीलिए आज हमने जो इस परमपिता परम की इच्छा अनुसार अपने आप को कुछ बनाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए हमारे परमपिता सच में सहयोगी हैं हमारे, और हमें जो है धैर्यता को अपने जीवन में धारण करने का एक सुनहरा मौका दिए हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, हमारे जो कि सदैव साथियों हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास है, और साथ में हम सबको एक नए नए ज्ञान के साथ में हमारे जीवन को धन्य का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे गुरुवर को सत सत वंदन है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। साथ में साथियों हमारे इस हाइरिच कंपनी, जो कि हमारा एक पहचान बनने को जा रहा है, इसके संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर सरीना में आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। आप ही पद चिन्ह पर जिन्होंने हमें संघर्ष करने का मौका दिया और हमें एक सीख दिए कि जिस तरह से आज हम अपने जीवन को धन्य करने को जा रहे हैं, क्योंकि साथियों जीवन का सत्यता ही अपने आप को धन्य बनाता है। और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं हमारे प्रतापन दंपति, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। साथियों आप सभी साथी, हमारे मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, सब साथी हमारे लिए सच में अनमोल हैं। और आप सबका जो प्रेम हमें मिला हुआ है, हम इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों के विचार से अपने आप को अनुग्रहित करते हैं। आप सभी साथी हमारे लिए महान हैं। आप सब साथियों को कोटि
कोटि नमन बंदन है। साथियों, सौभाग्यवश आज होस्टिंग के रूप में हमारे चतुर्वेदी सर जी मिले। तो एक एक जो शब्द हैं हमें जो भर देते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं, और हमें सदैव यह एक प्रेरणा देते हैं कि हमें जो है सदैव ही आगे बढ़ना है, कभी भी पीछे मुड़ कर देखना नहीं है। साथियों, यही गुण हमने जो हमारे चतुर्वेदी सर से पाए हैं, सच में आपका एक महान होते हैं सर। संयोगवश आज आपने अपने विचार रखने का, तो आपको पुनः धन्यवाद। साथ उस परमपिता परमात्मा का जो अस रहता है, क्योंकि साथियों, परमपिता परमात्मा जो हम सबको इस दुनिया में भेजे हैं एक मानव के रूप में, किसी पर भी भेदभाव न कर हुए हम सबको जो अपना वो दिए हैं, जो कि हर व्यक्ति के पास है, वह है समय। समय हर व्यक्ति को बराबर मिलता है। हर व्यक्ति की घड़ी में 24 घंटा ही रहते हैं। और साथियों, हेलो चतुर्वेदी सर जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है। अभी बंद हो गई थी नेटवर्क एरर के कारण। बंद हो गई थी अभी, और अब आ रही है। जी 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 कंटिन्यू सर। जी 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 ठीक। जी सर, जी सर। तो साथियों, उस परम पिता परमात्मा ने हम सबको बराबर समय ही दिया, लेकिन वो समय हमारे लिए सच में अलग अलग होता है। किसी का समय अच्छा चल रहा है, किसी का समय जो है संघर्ष से भरा है, और किसी का समय साथियों खुशी से कट रहा है, किसी का समय जो है दुख से कट रहा है। साथियों, किसी के पास अनेक प्रकार के साधन सुविधा है, धन संपत्ति है, दौलत है, जो है वह खुशी से अपना जीवन यापन। साथियों, जो पल है, जो उस व्यक्ति के पास परमात्मा से उसके ये कर्म फल की दुख दुख भागी, इसलिए सदैव कर्म को प्रधानता मानते हुए साथियों, कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर हम सबको जो है जो उस परमपिता परमात्मा का एक असीम कृपा है, उसी से हमें जो है जलना नहीं चाहिए, उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों यह कर्म फल है। और साथियों, समय जो उस पिता परमात्मा ने आपको दिया है ना, वह कभी भी एक सन नहीं रहता। अगर हमारे जीवन में अभी सुख है तो दुख का भी आगमन हो सकता है, अगर दुख है तो सुख भी आगमन हो है, और सुख है तो दुख का भी आगमन हो सकता है। क्योंकि साथियों, जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने जो इस जग को बनाया है, यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, तो उसी प्रकार से हमारा समय भी बदलता है। और यह तभी बदला है साथियों, जब हमारे विश्वास अगर हो, और हमारा कर्म जो है एक सही साथियों, हर जो एक
नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा है, हम अपने कार्य कंटिन्यू रख। तो साथियों, हर किसी व्यक्ति जो है अलग अलग कहानी होती है, और उसके अलग अलग होते हैं। सदैव ही कर्म को करते रहने से साथियों अपना समय होता है, संयोग से जीवन मिलता है, और सहयोग से जीवन चलता है। क्योंकि साथियों, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, ये संयोग है। माँ बाप, परिवार, समाज, देश हमें चुनकर नहीं मिलते साथियों। साथियों, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। यहाँ कुछ भी लेकर नहीं है और कुछ भी लेकर नहीं जाना है। लेकिन साथियों, आने और जाने के बीच के सफर में हमें अपनों का साथ, अपने सपनों का साथ, तभी हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं साथियों। बिना साथ का हम जी भी नहीं सकते साथियों। जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि नसीब, बदनसीब और खुशनसीब, ये तीन प्रकार की चीज होते हैं। और साथियों, यही तीन प्रकार का जो शब्द है अपने पूरे जिंदगी का सार है। जैसे हम उदाहरण लें नसीब को, जरूरत से ज्यादा अगर मिल जाए ना साथियों, तो उसे हम नसीब कहते हैं कि हमें नसीब से प्राप्त हुआ है। और साथियों, बदनसीब का अर्थ अगर हम समझें, तो भगवान ने हमें तो सब कुछ दिया है, फिर भी रोता रहता है, कमी गिनता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये रहता तो अच्छा होता, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। इस तरह के साथियों अपने जीवन में जो है वह रोना रोता रहता है। तो सदैव ही हम सबको अपने पास जो है, आपको जो है खुश रखना है। क्योंकि साथियों, उस का जो अमोल कृपा हम पर बना हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप में महान होता है, यह आप सदैव जानते। और साथियों, जब एक दूसरे से इस तरह से अगर कुछ ईर्ष्या करते हैं, अपना जो विचार है उसे गलत रखते हैं, तो साथियों सच में हमारे जीवन में रोने के सिवा कुछ नहीं रहता। और साथियों, जिस तरह से कहा जाता है खुशनसीब, खुशनसीब वही व्यक्ति है साथियों जो थोड़ा कम हो फिर भी शुक्र मनाकर वह खुश रहता है कि उस परम पिता ने जो मुझे दिया है वह सच में बहुत कुछ दिया है। क्योंकि साथियों, हमें जो मिला हुआ है उस परम पिता परमात्मा द्वारा, ऐसे बहुत ही व्यक्ति रहते हैं जो उस खुशी के लिए तरसते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। तो साथियों, हमें जो भी मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहने की जरूरत है। बस हम अपने कर्म को करते जाएं। साथियों, एक दिन ऐसा पल भी आएगा जो हमारे सपने हैं, जो हमारे इरादे हैं, वह सच में हमें प्राप्त होंगी। साथियों, सुख इस बात की नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, सुख इस बात में है कि तुम कितना कम में खुश रह लेते हो। इसलिए कहा जाता है साथियों कि उस परमपिता परमात्मा का जो असीम कृपा हम पर बना रहता है, किसी न किसी मकसद से आज हम इस दुनिया में आए हैं। और साथियों, वह मकसद हमें पूरा करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए साथियों, सदैव ही आशा का दामन है। मन से हार नहीं, वह तभी हारता है साथियों जब वह स्वयं हार जाता है, अर्थात स्वयं ही यह तय कर लेता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। साथियों, हर व्यक्ति का एक नया सवेरा होता है, हर व्यक्ति का एक नया समय आता है। इसलिए
चाहे जैसा भी हालात हो, उम्मीद मत छोड़ो। हार बाहर से नहीं होती साथियों, हार तब होती है जब हम अपने मन को कमजोर कर लेते हैं, हमारा मन टूट जाते हैं, तब ही साथियों हमें जो है हार मिलती है। इसलिए सदैव ही हमें जो है इस बात का मनन करना चाहिए कि हम कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें, अपने आप को कमजोर ना समझें। साथियों, उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा हम पर बना है, इसीलिए आज हम इस जग में हैं। और साथियों, अगर हमारा इरादा नेक है, हमारे कर्म नेक हैं, तो सच में हमारे लिए एक नया सवेरे का जो आगाज होने वाला है वह होगा ही। इसलिए अपने आप को कभी भी मायूस न करें। साथियों, दूसरे को सलाह देना सबके पास रहता है, लेकिन खुद को क्या करना है सच में हमें पता नहीं रहता। यह हमारे लिए एक सीख है, स्वयं के लिए सीख है, और ये कड़वा सच है साथियों। हम दूसरे की जिंदगी में एक्सपर्ट हो जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप इस तरह से कार्य करो तो आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो उपदेश हम दूसरे को देते हैं, सच में ये सिर्फ दूसरे के लिए होता है, लेकिन उसी विचार को, उसी उपदेश को हम अपने आप में लागू करने के लिए उतना तत्पर नहीं रहते जितना सामने वाले को कहते हैं। ये हमारे लिए एक सच में सच्चाई है साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आईना खुद देखो, फिर उसके बाद में दुनिया को जो है दिखाओ। ये सीख साथियों हमने इस गुरुकुल से पाया है कि सर्वप्रथम अपने आप को पहचानने का प्रयास करो। जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगोगे, उस दिन दुनिया का जो नजारा है आपके लिए स्वतः ही सुंदर लगेगा। हर प्रकार आपको एक नया शब्द, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दिखेगी। क्योंकि साथियों, उस परमपिता परमात्मा ने इस प्रकृति को ऐसा रूप ही दिया है जहां से हम हर चीज से, हर वस्तु से, हर प्राणी से एक सीख ले सकते हैं। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि किरदार की हिफाजत जान से बढ़कर करें। अर्थात अपना जो भूमिका है, उस भूमिका को समझने का प्रयास करें। और साथियों, हम जिस भूमिका में रहते हैं, अर्थात उस परमपिता परमात्मा ने हमें जो भूमिका दिया है, हमें जो कर्म करने का एक तोहफा दिया है कि हम उस कर्म से अपने आप को जिस दिशा में लेना चाहें ले सकते हैं। साथियों, इस जग में उस परमपिता परमात्मा ने जो हम सबको एक पावर दिया है ना, वह हमारा कर्म है। और जिस व्यक्ति का जैसा कर्म रहता है, वह व्यक्ति उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। अगर उसके विचार नेक रहेंगे, उसके कर्म नेक रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो साथियों उसे अच्छा फल ही मिलेगा। क्योंकि साथियों, उस परमपिता परमात्मा ने यह हम पर जो एक विशेष कृपा किया है ना, कि आप अपने कर्म के अनुसार अपने फल की इच्छा करते हुए उस फल को प्राप्त कर सकते हो। यह बहुत बड़ी हमारे लिए एक पावर है उस परमपिता परमात्मा की। तो साथियों, सदैव हम अपने आप को एक इंसान आने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, इंसान बनना भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि इंसान के भीतर सोचने की, समझने की, तर्क वितर्क हर प्रकार का गुण पाया जाता है। बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है। और यह तभी होते हैं साथियों, जब कोई ऐसे महान व्यक्ति जो गुरु के रूप में मिलते हैं और हमारे उसी ज्ञान को प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, ऐसे ऐसे जो विचार हैं हम सबको प्राप्त होते हैं, जो कि एक गुरु की कृपा से ही होते हैं। तो साथियों, सदैव ही हम जो है अपना तारीफ अपने मुंह से कभी ना करें। क्योंकि साथियों, अपने मुंह से अगर कोई व्यक्ति तारीफ करता है ना, तो उस व्यक्ति को जो है उसका स्वरूप दिखता है।
अर्थात सामने वाला यही समझता है कि यह बस फेंकना जानता है, और साथियों उसे फेंकू कहा जाता है कि वह जो है डींगे हाँकता है, बस अपने विचार में ही मगन रहता है। साथियों, उस व्यक्ति का इज्जत किया जाता है, उस व्यक्ति जो है इज्जतदार होता है जो उसके पीठ पीछे में उसकी बुराई न कर उसके अच्छाई को बखान करे, उसके पीछे में उनके उन गुणों का बखान हो जो उसके विचार नेक रहते हैं, जो उसके विचार सच्चे रहते हैं, जो उसके विचार अच्छे रहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार का व्यक्ति सदैव ही अपने आप को कुछ भी न कहे तो पर भी सामने वाला व्यक्ति उसे जो है किसी न किसी रूप में बताएगा कि यह व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक है, इसके विचार नेक रहते हैं, इसके हर कार्य जो है एक नेक विचार के साथ में होता है। तो साथियों, अपनी बढ़ाई ना करते हुए अपने आप को अपने कर्म पर ही लगा दें, क्योंकि साथियों कर्म ही हमारे जीवन का एक रहस्य है, उस कर्म को ही प्राथमिकता दें। साथियों, आपने देखा होगा कि एक जो शिल्पकार है, जो एक पत्थर को जिसका कोई रूप नहीं रहता, वह जो है उस पत्थर को एक ऐसा रूप दे देता है कि शिल्पकार जो बनाता है उससे कई गुना उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, वह भगवान का रूप धारण कर लेता है, उसे पूजा जाता है। क्योंकि साथियों उस पत्थर ने छीनी और हथौड़ा का मार सहा है, अपना रूप को बनाने के लिए साथियों कितने चोटें खाई हैं वो, तभी उसे एक रूप का निर्माण हुआ है और उसे सदैव के लिए पूजा जाता है। उसी प्रकार साथियों हमारा विचार भी उस मूर्ति के समान ही होना चाहिए, और जिस दिन हम अपने आप को तैयार करने का प्रयास करें, एक रूप देने का प्रयास करें, तो साथियों हमारा जीवन भी उसी तरह से हो जाएंगे जिस प्रकार से एक मूर्ति का मान सम्मान होता है। क्योंकि साथियों निगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार, जिस प्रकार से दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि साथियों अगर हमारा विचार पॉजिटिव है तो सच में हमारे जो कार्य है उस कार्य में रंगत आती है, उस कार्य में हमें अच्छे अच्छे साथियों का साथ मिलता है, और साथियों हम उस कार्य को पूरा कर लेते हैं। और अगर हमारे विचार ही निगेटिव हो, अगर हमारे विचार में पहले से ही एक कमजोरी हो, एक हार की भावना हो, तो साथियों हम उस कार्य को करने से पहले 10 बार सोचेंगे, मैं इस कार्य को करूंगा तो कोई हंसेगा क्या, मैं इस कार्य को करूंगा तो सफल होऊंगा कि नहीं, अगर सफल नहीं हुआ तो इस तरह से जो निगेटिव विचार हैं साथियों हमारे उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे जो आगे पीछे रहने वाले होते हैं, जो हमारे भला नहीं चाहते, वह व्यक्ति इतने हमारे बीच में उस कार्य के प्रति अपने जो एक तर्क, जिसे हम कुतर्क कहते हैं, रख देते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए रोक देते हैं, हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। साथियों इन सभी बातों को हमें समझने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति हमारे जो है हमारे संगति के लायक है, कौन व्यक्ति जो है हमारे संगति के लायक नहीं है। साथियों एक अच्छा दोस्त कभी भी अपने मित्र का बुरा नहीं चाहता, सदैव ही वह भला चाहता है और वह उसके कार्य में सहयोग भी देता है। तो इस तरह से हमें भी उस व्यक्ति को, उस विचार वाले उस व्यक्ति को हम सबको परखने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति हमारे शुभ चिंतक हैं और कौन व्यक्ति हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो साथियों जिस तरह से कहा जाता है ना कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती, साथियों मुसीबतें धूप की तरह होती हैं और तेज भी होंगी, हमें जलाएंगी भी, सताएंगी भी, लेकिन साथियों अगर हम उस जगह अपने आप को दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रखें, तो साथियों जितना भी तकलीफ आ जाए, जितना भी दर्द हमें दे, हम जो है अपने विश्वास को अडिग रखें,
उस समंदर की तरह अपने आप को स्थिर रखें। साथियों, जितने भी गलत फहमियाँ, जितने भी हमारे साथियों द्वारा बरगलाए जाएं, हमको सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ में काम करना है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते हमारे साथियों के लक्ष्य को भी प्राप्त कराना है। क्योंकि साथियों, यह नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे के साथ का बिजनेस है, एक दूसरे के हाथ का बिजनेस है। एक दूसरे को हाथ दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और साथियों, जिस व्यक्ति का विचार अगर दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए है, तो सच में वह व्यक्ति जो है, उसके विचार जो हैं बहुत ही नेक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, सच्चे रहते हैं। इसलिए सदैव ही हम सबको आगे बढ़ने के लिए करते रहना है। तो साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि तस्वीर बनना है तो एक अच्छे तस्वीर के भांति बने। साथियों, आप सबने देखा होगा कि अपने जो माता पिता हैं, उस माता पिता की सेवा के लिए एक ऐसे भी कुमार थे, एक ऐसे भी पुत्र थे, जिन्होंने साथियों अपने माता पिता को जो है चारों धाम दर्शन कराने के लिए निकल गए। वो पुत्र थे श्रवण कुमार। एक अंधे अंधा माता पिता को उन्होंने अपने कांवर में बिठा के उन्हें उठा कर ले गए। ऐसे भी पुत्र होते हैं, और जिनका नाम साथियों अमर हो जाता है। तो हम इन सभी महापुरुषों से, इन सभी ऐसे कर्मठ व्यक्तियों से कुछ न कुछ तो सीखते हैं साथियों। और जब हम सीखते हैं तो सच में कुछ न कुछ उसका असर भी पड़ता है। इसीलिए रामायण, महाभारत, गीता, हर प्रकार के जो हमारे बीच में ज्ञान के भंडार हैं, एक उदाहरण है, उन सबसे हमें कुछ न कुछ मिलता है। और यह सदैव ही हम अपने जीवन में उनके विचारों को, उनके गुणों को, उनके कर्म को धारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सदैव ही जहां भी कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, उन्हें ध्यान से सुने, उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों, ज्ञान जो है सदैव ही हमारे जीवन के लिए सार्थक होते हैं, कभी भी निरर्थक तो होते ही नहीं। तो साथियों, आज का ये जो पल भी है, आज आप सभी साथियों का जो इस गुरुकुल में समावेश रहता है ना, सच में हर व्यक्ति अपने गुणों से कुछ न कुछ हर व्यक्ति को सिखाने का प्रयास करता है। हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, एक दूसरे को विचार को लेते हैं, एक दूसरे को विचार देते हैं। तो साथियों, यही तो उस परमपिता परमात्मा का एक करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा जिसे कहा जाता है। और आज आप सभी साथियों का जो नेक विचार, नेक इरादा इस गुरुकुल में है, और हमारे गुरुवर की असीम कृपा हम पर बना हुआ है। और साथियों, हमने अपने जो गुरुवर के अनुभव को पहचानने का प्रयास भी कर लिया, तो सच में हमारे जीवन धन्य हो जाएंगे। क्योंकि साथियों, निरंतरता के किसी के जो विचार रहते हैं, अगर नेक कार्य में बहें तो वह गंगा की तरह पवित्र होते हैं। और साथियों, जिस व्यक्ति का अगर उस ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करने का प्रयास करे, तो साथियों वह ज्ञानी पुरुष के उस शब्द को अपने जीवन में धारण करके सच में सफल हो सकता है। ऐसे अनमोल वचन, ऐसे अनमोल ज्ञान, ऐसे नेक उदाहरण हमारे जीवन को सफल करते हैं। साथियों, हम किसी भी कार्य को करें, चाहे हम अपने परिवार को चलाएं, चाहे हम अपने व्यापार को चलाएं, चाहे हम कोई भी कार्य करें, हर कार्य में एक नेक इरादा का जरूरत रहता है, एक नेक कर्म का जरूरत रहता है। एक सत्यता का सार को रखते हुए हम उस कार्य को अगर करते हैं, तो निश्चित ही एक न एक दिन सफलता मिलती है। यह उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है साथियों। तो आज हमने आपके बीच में आप सभी साथियों के जो विचार से हमने अपने आप को जो परिपूर्ण करने का प्रयास किया है, उन्हीं शब्दों को रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सभी साथियों को इन बातों से कुछ न कुछ सीख मिला होगा। साथ में साथियों, सदैव ही
यही इच्छा रहता है, यही चाहत रहता है कि आप सभी साथ गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें, इसी तरह से सीखें और अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करें। तो साथियों, हम अपने विचार को यहीं पे विराम देना चाहेंगे और आज के हमारे माननीय चतुर्वेदी जी, जो कि होस्टिंग सदैव लाजवाब रहते हैं, हर शब्द लाजवाब रहते हैं। सर आइए गुरुकुल को कंटिन्यू करिए, आपका स्वागत है। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश सर। मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर, यस, कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राज मुखर्जी सर, आपने आज ट्रेनिंग का पार्ट निभाया और हम सबको नसीब, बदनसीब और खुश नसीब, ये तीन बारे में बताया। और आज आपने बताया कि कर्म महान क्यों होता है। तो दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। आता जरूर खाली हाथ है मेरे दोस्तों, लेकिन कर्म अपने साथ में लेके आता है। और कौन से कर्म लेके आता है इंसान? इंसान वो कर्म लेके आता है मेरे दोस्तों कि अगर इंसान के कर्म में इतना ही दम होती है कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। क्योंकि कर्म इतना महान होता है कि इंसान अपने कर्म से एक बेजान पत्थर को है, एक बेजान पत्थर में एक आकृति उत्पन्न कर देता है, और वो आकृति एक भगवान बन जाती है जिसे दुनिया पूछती है मेरे दोस्तों। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। तो आज आपका सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा। हेड्स ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने सेशन लिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सबके सामने स्पेशल स्पीच के लिए एक ऐसी शख्सियत को लाना चाहते हैं जिन्हें हम आप कभी कभार सुने हैं, लेकिन जब सुने हैं तो उनकी वाणी में एक दम मिला है, एक जोश मिला है, एक ओज मिला है। तो ऐसे ग्रेट लीडर के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि नूर महफिल, फक्र जमाना, शालीनता की पहचान है आप। अपने कर्मों से समाज में एक अलग सम्मान है आप। और करबद्ध विनती है आपसे कि आइए गुरु सर जी, तो आप आइए और हमारे गुरुकुल में स्पेशल स्पीच का पाठ निभाइए सर। ऐसे संजय गुप्ता सर, वाराणसी यूपी से, उत्तर प्रदेश से हैं आप, तो आप आए सर और हमारे गुरुकुल में स्पेशल स्पीच का पाठ निभाएं सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम संजय सर, गुप्ता सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी सर जी, आपने जो हमें इस काबिल समझा। वैसे तो सर का आज जो मीटिंग रहा, शायद मैं इस पे खड़ा ना उतर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम सभी साथियों को हमारा प्रणाम है और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय हमारे सरीना प्रथापन में माओ के जी प्रथापन सर को चरण वंदन है। साथियों, वाकई में वक्त ऐसी चीज है, कब फिसल जाए पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है बहुत कहते हैं कि काफी समय गुजर जाता है, गुजर जाने के बाद पता चलता है कि हमसे कहाँ क्या गलतियां हुई हैं। और समय का तकाजा ऐसा है कि हर के जीवन में एक समान आता है, कोई इसके पहलू से अछूता नहीं है। चाहे सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, ये नेचर है, अपना रंग दिखाता है। और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें अपने लाइफ में किस तरह से इसको ढालना है। और बहुत ही चतुर्वेदी सर, हमारे आज जो मुखर्जी सर ने बहुत ही बढ़िया चीज बताएं कि हमें किस तरह से अपने कर्तव्य को करते हुए अपना महत्वपूर्ण जो भूमिका है इस संसार में, हमें अपना जीवन दान जो है देना है, किस तरह से देना है, वह हमारे कर्तव्य पे ही निर्भर करता है। और वाकई में हमारा व्यवहार जो है ऐसा होना चाहिए, हम समाज को क्या दे रहे हैं वही समाज हमें भी वापस करेगा। हमारे पुरखों पुरनियों के साथ जो भी मिला है वह हमें मिला, हमारे आगे जनरेशन को मिलेगा। तो वाकई में बहुत ही आज का मीटिंग अच्छा रहा। और दोस्तों कहते हैं ना
कि हमारा पहचान ही जो है कि ना हमारे जाति से है ना हमारे धर्म से है। हमारी पहचान केवल हमारे कर्म से है। हमारा कर्म कैसा है ये हमें देखना है। हम चंद दिनों के लिए आए हैं कि क्या हम अपना कर्तव्य ऐसा करें कि जो जैसे महान विभूतियां हमारे देश में पैदा हुई उनको आज हम लोग इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं, खोजते हैं। उस तरह से हमें करना है, उस तरह से हमें रहना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, न कि हम अपने को ठेस पहुंचाते हुए हम तो दूसरे को ठेस पहुंचा करके अपने खुश हो जाएं। ऐसा हमें नहीं करना है। जीवन मिला है, बहुत ही अनमोल चीज है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। और हम अपने साथियों से भी यही कहना चाहेंगे कि इसको सुचारू रूप से हम लोग को अच्छा कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और कहते हैं कि हमारे महाभारत काल में भीष्म पितामह जो भी थे, उनकी माँ गंगा जो थी उनके भी पाप को धुल न सके साथियों, क्योंकि ये कर्म प्रधान जग है। इसमें सबको अपना कर्म करते हुए अपने उस दंड को भोगना है। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हम कोई अनुचित दूसरे के साथ व्यवहार न करें जिसको उसको ठेस पहुंचे, क्योंकि यही हमारा कर्म है जो हमें सदियों से याद किया जाएगा या तो वो भुला दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर ने, आपने हमें जो मौका दिया। और शायद मैं इसमें ज्यादा तो नहीं कुछ कह पाया, लेकिन जो भी गलती हो उसको तू भी करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरेश, जय जय हरेश। और बहुत शानदार, बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज आपने शेयरिंग का पाठ निभाया। और सर, हेड्स ऑफ यू, आपके चुने हुए शब्दों के द्वारा आज हमारा गुरुकुल महक गया है, चमक गया है, जिसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और सुना दोस्तों, आपने एक निरंतरता, एक निरंतरता हमारे जीवन को महान बनाती है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि नदी निरंतर बहती रहती है, तभी उसको पवित्र माना जाता है। हमारे संजय सर आए, संजय सर ने कहा कि हम कभी आए तो नहीं, बोले तो नहीं, लेकिन आप जब तक आप या हम निरंतरता अपने आप में नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने आप में निखार पाएंगे। क्योंकि नदी निरंतर बहती है तभी तो पवित्र बनती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने कर्मों को करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निरंतर निभाना होगा, और निभाते चलेंगे तो हम अपने आप में परिपक्व भी होते चलेंगे। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी शानदार आपकी शेयरिंग, स्पेशल स्पीच रही। तो चलिए, अब शेयरिंग के लिए मैं लाना चाहता हूँ हमारी मातृशक्ति, हमारी वो मातृशक्ति जो हमारे पैनल को सदैव सजाती है। क्योंकि मातृशक्ति वो शक्ति होती है जो पुरुष को जन्म भी देती है। वही पुरुष वही पुरुष जो अपने आप पर कभी अपमान भी कर लेता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक नारी सब पर भारी, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक नारी से ही पुरुष का जन्म होता है। तो चलिए, मैं ऐसी नारी शक्ति को बुलाना चाहता हूँ, रांची छत्तीसगढ़, रांची छत्तीसगढ़ की आन बान शान और हमारे गुरुकुल की पहचान, मैम कलावती मैम, आप आए, आपका स्वागत है मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया। तो मैं सर छत्तीसगढ़ नहीं सर, झारखंड रांची से बिलोंग करती हूँ। तो माफी चाहता हूँ मैं, माफी चाहता हूँ, सॉरी। थैंक यू सर। तो आपने मुझे से 2 शब्द बोलने का मौका दिया, तो आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा सर। आप एक ऊर्जा के धनी व्यक्ति, आप हर भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं और हम सभी को एक ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। तो हम सभी मातृशक्ति को, आप सभी पुरुष शक्ति, हौसला और हिम्मत है। तो हम सभी लोग आप लोगों से प्रेरणा लेकर के हम सभी लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
और इस रात्रि के बेला में सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और अपने स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जहां हम लोग आकर के बहुत कुछ यहाँ सीखते हैं और उन्हीं के वजह से आज हम सभी का एक संगठन और एक गुरुकुल का निर्माण हुआ, जहाँ पे हम सभी इस गुरुकुल में आकर के रोज अच्छे अच्छे विचार और अच्छे अच्छे ज्ञान सीखते हैं और हम सभी को यहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है और हम सभी लोग पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जीवन को पालन धारण कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग पार्ट श्री आदरणीय राज मुखर्जी सर का, जिन्होंने हम सभी को बहुत अच्छे से अपने विचार को रखते हैं यहाँ पे और उनकी हर विचार में हर वाणी में एक ज्ञान छिपी रहती है और जिन्होंने अपने वाणी से हम सभी को प्रेरित करते हैं कि आज हम सभी को अपना कर्म को कैसे करना चाहिए। तो आज सर ने बहुत सारे विचारों को रखा और सर ने एक बात बताया कि सबसे पहले आईना हम खुद को देखें तब हम दूसरों को दिखाएं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रहती है और हम लोगों के अंदर कमियां ढूंढते हैं। तो यही कारण है कि हम सबसे पहले अपने कमियों को ढूंढे और अपने कमी को निखारे, तभी दूसरे के अंदर कमी देखे। यदि हम अपने अंदर के कमी को देख लेते हैं, निखारते हैं और तब हमारे अंदर से किसी को अंदर कमी नहीं दिखती है और हम जब अपने अनुशासन का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम इंसान बने, क्योंकि इंसान जिस दिन हम इंसान बन जाएंगे साथियों, उस दिन दुनिया की हर व्यक्ति हर चीज पॉजिटिव दिखने लगेगी। इसलिए हम सभी लोग सबसे पहले इंसान बने, क्योंकि हमें भगवान ने इंसान बना करके भेजा है तो हम इंसान के रूप में ही रहे, ये नहीं कि जानवर बन करके अपने स्वार्थ के लिए लोगों का बुरा करे। तो हम सभी अपने आपको यदि किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व राखा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा व्यवहार बनेगा और अपना बखान खुद ना करें, क्योंकि जब हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं तो हम हमारे अंदर जो भी अच्छी चीज रहती है उसका बखान यदि हम अपने मुंह से करते हैं तो समझिए कि वो ईगो है, घमंड है। और क्योंकि हमारे अंदर विचार अच्छा रहेगा तो लोगों को अच्छा लगेंगे और अच्छा लोग हमें समझेंगे। इसलिए हम अपना बखान खुद से ना करें, क्योंकि जब अपने आप से बखान करते हैं तो अच्छा नहीं लगता और यही हमारी अच्छाई और बुराई लोगों के मुंह से सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको कि आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा, आपने बहुत सारे विचारों को रखा। तो मैं शेयरिंग पार्ट में आई हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको और बैक टू होस्ट करती हूँ श्री आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर। आए और पैनल को गति प्रदान करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप आए, आपने शेयरिंग का पार्ट निभा करके हमारे गुरुकुल के सेशन में 4 चांद लगा दिए, जिसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं मैम। और आपने देखा दोस्तों, मैम ने भी हमारी ने वही बात कही है कि आईना हमें खुद को दिखाने की आवश्यकता है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं और खुद को दिखाते हैं आईना, तो हमें अपनी कमियों का आभास होता है। तो हमें आईना कभी दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए। जब हम आईने में अपने आप को सुधार लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कहीं भी आप आईने को देखते हैं और यदि अगर हमारे अंदर कोई दाग होता है तो हम उस दाग को सही करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करते हैं। उसके ऊपर कमी के ऊपर कोई पॉलिश, कोई पाउडर, कोई क्रीम, कोई कुछ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि हमारी जो कमी है वो छिप जाए। हम अपनी कमी को जानने के लिए ही आईना देखते हैं दोस्तों। तो वो आईना हमें देखने की आवश्यकता है, हमें अपने कर्मों का आईना देखने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें। तो बहुत ही शानदार शेयरिंग का पार्ट निभाया और अब चलते हैं दोस्तों क्लोजिंग के पार्ट के लिए। और क्लोजिंग के पार्ट में आज एक नारी शक्ति, एक मातृ शक्ति को मैं बुलाना चाहूंगा। तो उनके लिए कुछ शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि हौसलों की उड़ान है, सफलता की पहचान है, नारी शक्ति की विशाल है, हमारे गुरुकुल की शान है। जिनके इरादों में जुनून है और सपनों में आसमान है, ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत आपका स्वागत है, सम्मान है।
तो मैं ऐसी सुमित्रा डिगार से मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है मैम, आप आए और क्लोजिंग का पार्ट निभाएं। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों से आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरी, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, सभी हमारी मातृशक्तियों का, और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इस गुरुकुल में मिलता है। तो आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम, उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हम सभी अगर एक साथ बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की देन है। तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आज के इस मंच को सजा रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और आपके हर शब्दों में जो आज इस गुरुकुल को बहुत ही बेहतर तरीके से सजाया है, और हर एक व्यक्ति के दिल तक जो बात पहुंची है, तो वो हमें बहुत कुछ सीख देती है कि हमारे जीवन को हम कैसे बेहतर बनाना है और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो हर एक शब्दों से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है, और आशा करती हूँ कि जो भी आज के शानदार सेशन में बने होंगे, सभी ने बहुत ही बेहतर तरीके से उनके शब्दों को सुना होगा, समझा होगा और अपने जीवन में उतारेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के स्पेशल स्पीच में आए हमारे बीच संजय गुप्ता सर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने भी बहुत ही शानदार आज की स्पीच को रखा। और शेयरिंग पार्ट में आई हमारी कलावती मैम, जो कि हमेशा इस गुरुकुल में समर्पित भाव से अपने हर एक पार्ट को दिल से निभाती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज बहुत ही शानदार हमारा सेशन था। हमारे श्रम के किरदार, तो हर व्यक्ति का एक किरदार होता है, और अपने किरदार को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह से अपने किरदार में हम अपना जीवन जीते हैं। तो आज सर ने बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों में रखा, और मैं भी आप सभी के बीच में ज्यादा नहीं, कुछ लाइनें जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आज का सेशन ही बहुत ही शानदार टॉपिक पे था, अपने किरदार के ऊपर। तो समय दोस्तों सभी को मिलता है बदलने के लिए, लेकिन उसे हम किस तरह से बदल पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किस तरह से हम उस समय का सदुपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसी पर मैं कुछ लाइनें आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी कि किरदार अनमोल है हमारा, कि किरदार अनमोल है हमारा, हम जब भी मिलेंगे हंसते हुए मिलेंगे। दुनिया का तो पता नहीं, पर हम अपने हर रिश्ते को शिद्दत से निभाएंगे, हम अपने हर रिश्ते को शिद्दत से निभाएंगे। बेशक महंगे लिबास न हो हमारे, पर हमारा किरदार अनमोल है, पर हमारा किरदार अनमोल है। दिल साफ रखते हैं हम, दिल साफ रखते हैं हम दुनिया के सामने, तभी तो हर महफिल में हमारी पहचान अलग है, पहचान अलग है। हमारी फितरत में नहीं है दिखावे का किरदार, हमारी फितरत में नहीं है दिखावे का किरदार। हमारा अंदाज ही हमें सबसे अनमोल बनाता है। मुस्कुराकर हर दर्द छुपा लेते हैं सीने में, और अपने को हमेशा खुशियों का संसार देते हैं, और अपनों को हमेशा खुशियों का संसार देते हैं। तो आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा ही किरदार हमें बनाने की जरूरत है, जो कि हम अपनों में हमेशा खुशियां बांटे
और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, तो ये हमारा जीवन तभी अनमोल हम बना पाएंगे और अपने जीवन को तभी सफल बना पाएंगे। तो यही ऐसा ही हमारा किरदार हमें बनाने की जरूरत है, और उसके लिए हमें जरूरत होती है धैर्य की, विश्वास की और एक निस्वार्थ भाव की। तो ये सभी गुण आज हम सभी जो भी आज के इस शानदार सेशन में बने होंगे, सभी लीडर्स, सभी हमारे ग्रेट मातृशक्ति को, सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन समझ में भी आया होगा और अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो हमेशा हमें अपने जीवन को किस तरह से जीना है और इस समय का हमें कैसे सदुपयोग करना है, तो ये आज के सेशन में हमें बहुत ही शानदार तरह से समझ में आया। और बहुत ही शानदार सर ने अपने सरल शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने अपने अपने पार्ट को बहुत ही शानदार तरह से निभाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर सर अरुण कुमार चतुर्वेदी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम। जय जय हरे, जय जय हरे, जय जय हरे। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप आए और आपने पैनल को सजाया, आपने अपने अनमोल वचनों के साथ, मधुर वचनों के साथ आज हम सब को आज आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया बहुत ही शानदार तरीके से। आज का सेशन, मेरे दोस्तों, मैंने वादा किया था कि आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होगा, और देखिए आज आपने देखा कि आज आपका सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहा है, क्योंकि आज के पाठ निभाने वाले हमारे जितने भी किरदार थे वो महान किरदार थे। आज उनके शब्दों से, उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले, वो शब्द जैसे उन्होंने परोसे, जैसे फूल झड़े हों, वो ज्ञान की वर्षा की है। आज सभी ने आज हम सबके सामने ये उदाहरण पेश किया है कि ऐसे ही हमारा पैनल सजना चाहिए। तो आज हमें प्रेरणा मिली है आज के सेशन से कि हम सबको ऐसे ही अपने पैनल को प्रतिदिन सजाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने पैनल को सजाया। अब मैं आपको कुछ कहना जरूर चाहूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन जो हुआ वो बहुत ही शानदार सेशन हुआ। सेशन में आज मुख्य बात रही कि नसीब, बदनसीब और खुश नसीब। तो नसीब से ज्यादा, वक्त से पहले कुछ नहीं मिला, मगर मेहनत करने वालों का मुकद्दर भी बदलता है मेरे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है कि नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन मेहनत करने वालों का मुकद्दर बदलता है। और बदनसीब वो नहीं जिनके पास दौलत कम है, बदनसीब वो नहीं जिनके पास दौलत कम है, बदनसीब तो वो है जिनके इरादों में दम नहीं है। मेरे दोस्तों, वो ही बदनसीब है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी प्रभु ने आपको हाथ दिए हैं, आपको दिमाग दिया है, आपको मुख दिया है। आप किसी ना किसी तरह से कर्म तो कीजिए, क्योंकि कर्म जो करेगा, आज के सेशन में जो कर्म बताया गया है, कि जैसे बताया है कर्म इतना महान है कि एक बेजान पत्थर को भगवान बना देता है, जिसे दुनिया पूछती है मेरे दोस्तों। और खुशनसीब तो वो लोग हैं जिन्हें मंजिल का पता है, वरना उम्र गुजर जाती है, सफर का पता नहीं चलता। मेरे दोस्तों, हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक कीड़े की भांति रेंग रेंग के अपने जीवन निकाल दिया, और उन्हें अपनी मंजिल का आज तक पता ही नहीं लगा। लेकिन खुशनसीब तो वो है कि जिन्होंने अपनी मंजिल का एक लक्ष्य बनाया। हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वहां तक पहुंचना है, तो पहुंचना है। बहुत शानदार आज का सेशन रहा। और मेरे दोस्तों, आज के सेशन में आज का होस्ट मैं आपका दोस्त अरविंद चतुर्वेदी, महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, बीरभूम से हूँ। यदि मेरे शब्दों में, यदि मेरी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकले हों जो किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरे शब्दों को आप अन्यथा छोड़ दीजिएगा। मेरे शब्दों को आप ध्यान मत दीजिएगा। अपना अनुज, अपना भाई, अपना साथी जान करके माफ कर दीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है और इसके आगे एक वो पार्ट बचा है। आज वो पार्ट बचा है, उस पार्ट के बिना तो हमारा सेशन सदैव अधूरा होता है। तो आज हम आप सबके सामने एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं जिन्हें हम दिन प्रतिदिन सुनते हैं, जिनकी बातों में एक अलग पहचान है, एक अलग सौम्यता है, अलग ज्ञान बरसता है। उनकी बातों में, उनके शब्दों में उम्र का अनुभव झलकता है मेरे दोस्तों। तो मैं ऐसे ही शख्स को आमंत्रित करना चाहूंगा जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे गुरुकुल की जान है, शान है। तो आप महान हैं। आपके लिए दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा। फूलों की खुशबू, चांद की चांदनी और आपका सम्मान। मंच पे स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान ऐसे अनिल साक्या सर। प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। स्वागत है सर आपका। आप आए और आप आशीष बचनों का पाठ निभाएं सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत वेलकम बहुत सर, धन्यवाद वेलकम, सर। वेलकम। सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने इतनी गर्मजोशी के साथ हमें स्वागत के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आज का जो होस्टिंग पार्ट है, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है। लाजवाब शेर और शायरी के साथ जो दिल को सर आपकी छू वॉइस कट रही है लेती सर। है। और सर और वो आपकी वॉइस कट जी रही है, सर, अभी प्लीज आ सर। रही है। जी जी आ रही है, कंटिन्यू सर, प्लीज सर। तो ऐसे ही जो व्यक्तित्व के धनी आज हमारे अरविंद चतुर्वेदी ने होस्टिंग का पार्ट निभाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हम सभी को यह सीखने की जरूरत है कि होस्टिंग में कैसे और कब किसको कैसे बुलाया जाए। ये आपके माध्यम से हम सभी को पता लगा और हम सबको ये बहुत सौभाग्य की साथ है कि आज हमको आपका ये होस्टिंग का जो सेशन मिला है, बहुत दिनों के बाद मिला है। और आपने अपनी पूरी तल्लीनता के साथ इस पार्ट को अदा किया है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं और गुरुकुल को बनाने वाले हमारे जो कुलदीप सर हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत चरण वंदन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस सोच के साथ इस गुरुकुल का निर्माण किया है, ये हमारा गुरुकुल उसी के सापेक्ष अपनी गति को बढ़ाए हुए है, गतिमान है, अपने रास्ते पर प्रशस्त कर रहा है। तो हम ऐसे गुरुदेव को हृदय के आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी को जो अंदर, हमारे सभी के अंदर जो कहना चाहिए, जो अभिव्यक्ति छिपी हुई थी, उसको बाहर निकालने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे, ना ही इससे पहले कभी बोले थे और ना ही बोलने का कोई अनुभव था, बिल्कुल शून्य से थे। और आज जो बोल पाते हैं, अपने वचन अपने पैनल पर रख पाते हैं, तो उन्हीं का दिया हुआ ये आशीर्वाद है और सदा रहेगा भी, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी से इसको हमेशा सींचते रहेंगे। और ऐसे ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन और शीना मैम को हृदय से चौड़वंदन नमन करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत अहम रोल रहा है हमारे इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने में, हमारे अंदर वो जज्बा पैदा करने में कि हम लोग का रास्ता और दिशा दिखाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब आते हैं आज के सेशन पर। तो हमारे आज जो सेशन है आज का, राज मुखर्जी सर ने लिया है। वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और अनुभव ऐसे छलकता है, कुछ भी बात बोल दें, मतलब आम बात भी बोल दें, तो उनकी बात बोलने का अंदाज जो है वो बहुत ही अच्छा है और हम सभी को उनसे सीखने की जरूरत है। आज का सेशन दो तीन बातों पर रहा है, क्योंकि हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने बहुत सारे बातों को क्लियर कर दिया है। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट
इस सेशन में आए, चाहे वो स्पेशल स्थिति में संजय गुप्ता सर हों, कलावती मैम हो शेयरिंग में, और सुमित्रा डिगरसे मैम जो क्लोजिंग में आई। इन्होंने सभी लोगों ने बारी बारी से जो सेशन था उस पर बहुत गहनता से प्रकाश डाला है और हम सभी को बताने का प्रयास किया है। तो यही बात है कि कोई भी व्यक्ति खुश न हो तो भी रह सकता है, और जिसके पास बहुत कुछ हो वो फिर भी खुश नहीं रह सकता। एक स्टोरी के माध्यम से 2 मिनट की है, हमने देखी थी। तो एक व्यक्ति होता है और वो अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए किसी शहर में जाता है। उसके पास न खाने को है, न पहनने के लिए विशेष कुछ है। जो उनके शरीर में धाड़ है वही चीज होती है, और फिर भी आपस में दोनों बहुत मग्न होते हैं। एक तीसरा व्यक्ति होता है जो इस पूरे परिदृश्य को बहुत गहनता से देख रहा होता है, जबकि उसके पास सब कुछ होता है, बैंक बैलेंस से लेकर वो सारी धन दौलत जो एक आम आदमी अपने जीवन में चाहता है। फिर भी वो खुश नहीं था। एकांत एक जगह खड़ा था और अपने आप में मनन कर रहा था। तो वो व्यक्ति उसके पास से जब गुजरते हैं तो उसकी जो पत्नी थी उसके पैर में चप्पल नहीं थी और उसके पैर जल रहे थे। तो वो अपने पति से ये गुहार लगा रही थी कि मैं अब ज्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि मुझे जलन हो रही है इस गर्मी की। तो वो व्यक्ति जो है कहीं से एक 2 बोतलों को उठा के लाता है, जो पानी वाली बोतल होती हैं, उनको उनको पिचका के उस अपनी पत्नी के पैर में बांध देता है, और फिर खुशी से वो दोनों जाने लगते हैं, क्योंकि उसकी जलन जो शांत हो जाती है। वो तीसरा व्यक्ति देख रहा होता है और वो बोलता है, आपको परेशानी तो बहुत है, फिर भी आपके मुखमंडल पर जो है वो तनिक भी निराशा नहीं है। तो उसने बताया कि हम लोग गांव से आए थे कमाने के लिए, और चूंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो एक मंदिर दिखा तो ये आस जगी कि यहाँ पर कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो मंदिर में प्रवेश करता है और प्रसाद के रूप में उसे जो मिलता है वो लेकर जब बाहर निकलता है तो उसकी चप्पल जो है कोई चोरी कर लेता है। तो वो बताता है, मंदिर में तो गए, प्रसाद तो मिला, लेकिन चप्पल चोरी हो गई। तो हम लोग दुखी थे, लेकिन फिर भी वो बहुत मग्न होकर अपने इस सफर को तय करते हैं। तो व्यक्ति पूछता है, आपके पास न तो खाने के लिए कुछ है और न पहनने के लिए है, फिर भी आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है? तो व्यक्ति हंस के जवाब देता है कि हम इंसान हैं, हमारे पास जो था वो चला गया, तो क्या हमारा कर्म थोड़ी न ले गया। हम 2 रोज कहीं काम मिल जाएगा, काम कर लेंगे, हमारे खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो हम आराम से खा भी लेंगे, और रही बात चप्पल की तो वो भी खरीद लेंगे, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है। तो जो सामने व्यक्ति खड़ा था उसे बहुत अद्भुत वो बात लगी कि हमारे पास वो सारी चीज है जिसके लिए एक आम आदमी तरसता रहता है, फिर भी हम वो खुशी के पल हासिल नहीं कर पाए। तो वो व्यक्ति सीधा इतना ही बोला, ये जिंदगी अनमोल है, 84 लाख योनियों के बाद मिली है, इसे यूं ही मायूस होकर तो नहीं काटा जा सकता ना। हम खुशी होकर इसे जिएंगे, और ये बड़ी मुश्किल से मिली है। जो हमारे पास वस्तुओं का अभाव है वो हम चंद रोज काम करके कहीं ना कहीं से प्रभु हमारी व्यवस्था कर ही देगा, क्योंकि काम करना हमारा धर्म है, तो उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सीधी कहानी का सारांश ये है कि यदि व्यक्ति खुश रहने के लिए चाहे, तो जैसा कि हमारे मुखर्जी सर ने बताया कि यदि कम भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं तो खुशी रहने के लिए हम उसमें पर्याप्त हैं, और बहुत ज्यादा चीजें होने के बावजूद
हम खुशी को ना ही खरीद सकते हैं, ना ही वो कहीं मिलती है। जाहिर सी बात है, वो हमारे मनो मस्तिष्क में ही रहती है। बस वो भाव चाहिए हमें, जो उसे बाहर निकालने के लिए। हम सभी को इन कहानी के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से यही बात बताई गई है कि व्यक्ति यदि चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। उनको कोई मोल तोल उनका नहीं होता है, ना ही उनको खरीदा जा सकता है। आप अपनी पूरे जीवन की इनकम उन चीजों को खरीदने में खर्च कर देंगे, फिर भी खरीद नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात है। और दूसरी बात जो है, उन्होंने कहा था कि किरदार जो है सभी को ऐसा बनाना चाहिए कि जब तक हम हैं तब तक हमारा मान सम्मान होता है, ठीक है। लेकिन जब हम नहीं होंगे, उस समय जो शब्द हमारे लिए बोले जाएंगे वो ऐसे बोले जाएंगे कि लोग सम्मान के साथ लेंगे। तो हमारे जीवन का केवल यही एक उद्देश्य है कि हम छल छिद्रता के साथ जो कमाते हैं, वो हो सकता है आज के सुख के लिए पर्याप्त हो, लेकिन कल लोग हमें उस दृष्टि से नहीं देखेंगे जिससे कि देखना चाहिए। तो हमारे सेशन के माध्यम से हमारे मुखर्जी सर ने यही बताने का प्रयास किया है कि अपने किरदार को इतना महकाओ कि आज भी वो सचित्र रहे, और जब कल हम नहीं होंगे तब भी लोगों के दिलों में वो एक सम्मान की दृष्टि से रहेगा। और अपने आप को ऐसा स्थिर करो, जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि एक पत्थर को भी मूर्ति बनने में जो पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तो हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, जो इसमें हमें परेशानियां उठानी पड़ेंगी। जो लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं, कहने दो, हमें अपने रास्ते पर चलना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, फिलहाल हम तो इंसान हैं, तो हमें क्यों छोड़ेगा भाई। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस हमारी मंजिल पर होना चाहिए, क्योंकि फोकस जहाँ होता है वहाँ चिंगारी उत्पन्न हो ही जाती है। ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है कि फोकस यदि आपका सही रहा तो आग निश्चित लगेगी। तो हमें अपने फोकस पर नजर रखनी है, क्योंकि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है हर कीमत पर। तो और समुद्र जैसी गहराई रखो कि कोई कुछ भी कह के चला जाए, जाओ भाई। इतने सहनशील बनो कि छोटी मोटी बातों से अपने आप को व्यथित मत करो, ताकि हम अपना जो माइंड सेट है उसे डिस्टर्ब कर लें। और अपने आप को स्थायित्व रखो, स्टेबल। क्योंकि जब आप अपने आप को स्थायित्व रखते हैं तो आपको इन छोटी मोटी बातों का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अपने गुरुकुल संचालक महोदय का करेक्टर उठा कर देख लीजिए, आपको उसमें वो सारी चीज मिल जाएगी जो एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हम यही तो सीखना है। उन्होंने इस गुरुकुल को संचालित करने में जो बातों को सुना है, सहा है, वो तो वही जानते हैं ना। उन्होंने लोगों को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ये कार्य किया है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें आज की तारीख में गलत बताते हैं। बताने दो, ये हम जानते हैं, वो जानते हैं कि हम सही कर रहे हैं। जो आज हमारी निंदा कर रहे हैं, कल उनको इस बात के लिए विवश होना ही पड़ेगा कि हाँ, वो व्यक्ति सही थे, उनकी राह सही थी, उन्होंने जो लोगों को रास्ता दिखाया वो सही था। वही लोग कल चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे। तो हमें अपने कर्म पर फोकस रखना है, और निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ उसे निरंतर करते रहना है। क्योंकि ये पाठ हमारे गुरुओं का होता है, और मैं शायद पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मैंने फिर भी कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर इसे निभाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सर का कल जो दिशा निर्देश था वो यही था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्ट के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। सभी अपनी बात को विराम देंगे, और होस्ट महोदय से अनुरोध करेंगे, सर आप आएं और पैनल को पुनः संचालित करें।
थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आपने आशीष वचन का पाठ निभाया और हमें सीख भी दी, हमें सीख भी दी। तो ऐसे पाठ निभाने के लिए, ऐसे आपके वचनों के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे कोर्स साथी हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी गर्ममयी उपस्थिति से आज हमारे सेशन को 4 चांद लगे हैं, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करता हूँ कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, और हम जय जय हाईरेज के उद्घोष के साथ अपने सेशन को समाप्त करेंगे। और सुबह मिलते हैं दोस्तों 6:30 बजे। जय जय हरि, जय 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 हरि, जोरकर जय हरि, जय हरि, श्रीनगर जय 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 हरि, जय 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 हरि, हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। हरि, जिंदाबाद हरि।